दोस्तों, यूं तो कुदरत ने अपनी बेशुमार दौलत से हम सभी को नवाजा है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वा सच यह भी है कि कुदरत सभी को सब कुछ नहीं देती। आज मैं बात करूंगा एडॉप्शन यानी बच्चे को गोद लेने के संबंधित कानून के बारे में, जिसके चलते वो लोग भी माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर लेते हैं जिनको कुदरत ने माता पिता बनने से वंचित रखा। और इसी के साथ ही उसे एक अजीबोगरीब केस के बारे में बताऊंगा जिसमें एक व्यक्ति एडॉप्शन के कानून के चलते अपनी जन्म देने वाली मां से 17 साल तक नहीं मिल पाया। मैं हूं नरेश कुमार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करते चलेंगे ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एडॉप्शन से संबंधित कानूनी प्रावधानों की। इसमें पहला है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों पर अप्लाई होता है। इसके मुताबिक कानूनी रूप से बच्चा अडॉप्ट करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। अब सेक्शन 6 के मुताबिक कोई भी महिला या पुरुष, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। गोद लेने वाली महिला या पुरुष बालिग होने चाहिए, उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यदि गोद लेने वाला व्यक्ति शादीशुदा है तो उसे अपनी पत्नी से सहमति लेनी भी आवश्यक है। जिस बच्चे को गोद लिया जाना है उसकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए और बच्चा भी सिर्फ हिंदू धर्म का ही होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2020 में दिए गए एम वनाजा वर्सेस एम सरला देवी में दिए गए एक जजमेंट के मुताबिक जिस बच्चे को गोद लिया जाना होता है उसकी जन्म देने वाली मां की सहमति नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म के मुताबिक वो रस्में भी पूरी करनी जरूरी हैं जो बच्चे को गोद देते या लेते वक्त हिंदू धर्म के अनुसार की जाती हैं। इसके अलावा भी कई शर्तें होती हैं जिनकी अगर आप विस्तार से जानकारी लेना चाहें तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़कर ले सकते हैं। इसी सिलसिले में दूसरा कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें एक यह प्रावधान भी है कि यदि कोई विदेशी माता पिता भी अगर चाहें तो वो हमारे देश में आकर बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन वह बच्चा केवल सरकार द्वारा मान्य प्राप्त एजेंसी ही दे सकती है जो ऐसे बच्चों की परवरिश कर रही होती है जो किसी कारणवश या तो अपने माँ बाप से बिछुड़ गए होते हैं या किसी मजबूरी के चलते उनकी माँ ने बचपन में ही उनके पैदा होते ही अपने बच्चे का त्याग कर दिया होता है और एजेंसी को सौंप दिया होता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कोर्ट से इस आशय का एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके मुताबिक कुछ और शर्तें भी हैं जिनके मुताबिक बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए जिसे गोद लिया जाता है। इसके अतिरिक्त और शर्तों के बारे में जानने के लिए आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पढ़कर देख सकते हैं। दोस्तों, एडॉप्शन से संबंधित कोडिफाइड कानून होते हुए भी कई बार ऐसी पेचीदगियां उत्पन्न हो जाती हैं कि न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना एक मजबूरी हो जाता है। ठीक ऐसे एक पेचीदा केस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल क्या हुआ कि जर्मनी में रहने वाले श्रीमती मिखेल और जर्ट्रूड डुले 1973 में भारत में पूना आए और उन्होंने यहाँ पर स्थित कुसुमबाई मोतीचंद महिला सेवाग्राम से एक भारतीय मूल के बच्चे को सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अडॉप्ट किया। एडॉप्शन के बाद मिखेल और जर्ट्रूड डुले उस बच्चे को अपने साथ जर्मनी ले गए, लेकिन ये बच्चा बालिग होने के पश्चात 1993 में वापस भारत आया और उसने पुनः जाकर उस महिला सेवाग्राम में जाकर यह इच्छा व्यक्त की कि वह अपनी जन्म देने वाली मां से मिलना चाहता है और उसका नाम और पता उसे दिया जाए। लेकिन महिला सेवाग्राम ने इस बालिग हो चुके बच्चे जिसका नाम अरुण डुले था उसकी जन्म देने वाली मां का नाम और पता बताने से साफ साफ मना कर दिया। अरुण डुले का मानना था कि उसकी जन्म देने वाली मां ने उसे एडॉप्शन में देते वक्त अपनी सहमति नहीं दी होगी और यदि दी थी तो वह अपनी मां से जानना चाहता है कि किस मजबूरी के चलते उसने पैदा होते ही उस बच्चे को आश्रम के हवाले कर दिया और उसका त्याग कर दिया। लेकिन दोस्तों, अरुण डुले जब इस बात में नाकामयाब रहा कि वह उस महिला सेवाग्राम से अपनी माँ का, अपने जन्म देने वाली माँ का नाम और पता प्राप्त कर सकता, तो उसने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की एक रिट पिटीशन फाइल की जिसमें उसने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से यह गुहार लगाई कि उसकी जन्म देने वाली माँ को ढूंढा जाए और उसे कोर्ट में आने के लिए आदेश दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी
ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सन 2003 में उसका दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कानूनी प्रावधानों के चलते जन्म देने वाले माता पिता की जानकारी गुप्त रखी जाती है और वह किसी को नहीं दी जा सकती। यहाँ से मायूस होकर अरुण डुल्ले ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्पेशल लीव टू अपील फाइल कर दी। उसमें उसने एपेक्स कोर्ट से यह गुहार लगाई कि उसका मकसद सिर्फ अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलना है, जबकि महिला सेवाग्राम का कहना यह था कि ऐसी जानकारी देने से जन्म देने वाली माँ की मौजूदा जिंदगी खराब होने का खतरा है, क्योंकि अरुण डुल्ले की माँ ने हो सकता है किसी मजबूरी के चलते इस बच्चे का जन्म होते ही त्याग कर दिया था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको यह बताता चलूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला जब दिया जाता है तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जो भी फैसला दिया जाए वह रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस और इक्विटेबल जस्टिस के नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए। और आखिरकार 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के चलते अरुण डुल्ले अपनी जन्म देने वाली मां का नाम और पता ढूंढने में सफल रहा। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो जब अरुण डुल्ले एक रेस्टोरेंट में अपनी मां से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां को सिर्फ मराठी भाषा बोलनी आती है, जबकि अरुण डुल्ले को सिर्फ इंग्लिश और जर्मनी भाषा बोलनी आती है। आप ये समझ सकते हैं कि उन दोनों ने सिर्फ भावनाओं के जरिए कैसे अपनी बातों का आदान प्रदान किया होगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस केस में अरुण डुल्ले को उसकी माँ का नाम और पता एडॉप्शन कानून के चलते 17 साल पहले ही दे दिया जाना सही था, कानूनन सही होता, या अरुण डुल्ले को यह जानकारी इस आधार पर नहीं देना सही था कि उसकी माता की मौजूदा ज़िंदगी को ख़राब होने का कोई ख़तरा पैदा हो सकता था। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जहाँ तक मेरे विचार की बात है तो मुझे इस बारे में एक शायर की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, जिसमें उसने कहा था कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है मिट्टी का जो फना होने से डरता है, और मेरे दिल में छुपे किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।